फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके साथ हैं। आज देखिए, आज हम पढ़ाएंगे आपको पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है कि जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में या एक निश्चित आयतन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो पैकिंग एफिशिएंसी या मतलब संकुलन क्षमता कहलाती है। अलग अलग यूनिट सेल में मतलब एक कोशिकाओं में अलग अलग संकुलन क्षमता होती है। जैसे अगर हम देखें, वैसे भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, 3 यूनिट सेल मैंने आपको पढ़ाई हैं। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इनमें सबसे पहले हम जो पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे वो है हमारा सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में आपको पता भी है कि जैसे मैं बताया कि सिंपल यूनिट सेल में जो आपके एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पर। और अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें, देखिए ये आपकी यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, घनी एकक कोशिका। इसमें जो एटम्स होते हैं वो कहां होते हैं? कॉर्नर्स पर। कहां है? कॉर्नर्स पर। अगर आप इसकी एक फेस देखें, ठीक है, तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा। और एटम कहां होंगे? कॉर्नर्स पर। एटम्स कहां होंगे? कॉर्नर्स पर। ये जो एटम्स हैं इनमें आपको पता है कि जो एज लेंथ होती है या कोर की लंबाई होती है वो ए होती है। किसी भी एकक कोशिका या आपकी यूनिट सेल की जो कोर की लंबाई है, ठीक है, या एज लेंथ है, वो क्या होती है? ए होती है। तो अगर आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो ये ए है। और आप ये जो आपका स्फीयर है, मतलब जो गोला है या जो एटम है उसकी ये क्या है? रेडियस। इस स्फीयर की रेडियस ये है। मतलब अगर आप ये देखें कि इक्वल टू क्या हो गया? 2r। इक्वल टू क्या है? 2r। तो आपको अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर मतलब जो गोले का आयतन। ये क्या है? गोले का आयतन। और आपको पता है सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने आते हैं? 1। तो आपको पता है कॉर्नर्स पर ये होते हैं। अब कॉर्नर्स पर जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का होता है। 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। ये आपको मैं कल मतलब जो लास्ट आपकी, कल तो नहीं संडे तक लास्ट जो आपकी क्लास रही थी उसमें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, तो ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। नीचे है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम। एफिशिएंसी है इनटू 100। ये फार्मूला है आपका पैकिंग एफिशिएंसी का। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, स्फीयर मतलब आपका जो गोला है उस गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? आपको पता है, ये क्यूब है, घन है, और घन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब इंटू 100। अब आप क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब और ए की वैल्यू क्या है? ए बराबर इसमें क्या है? 2r। तो 2r का होल क्यूब। तो आगे क्या हो गया? होल क्यूब इंटू 100। ये हो जाएगा आपका
4/3 और पाई की वैल्यू भी यही लगा दीजिए, कितनी होती है 22/7 और ये आपका r क्यूब और ये क्या हो जाएगा 2r का क्यूब क्या हो जाएगा 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब और 4 2 जा 8 इंटू 100 ये वाला आ गया। अब देखिए इसमें ये आपका बचेगा 1/6 22/7 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल है, 52.4%। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 52.4%। तो इस तरीके से आप सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको ये नोट डाउन करना है। देखिए दूसरी टाइप की जो आपकी यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसमें अगर हम संकुलन क्षमता देखें तो देखिए ये आपका क्या है एकक कोशिका। इसमें देखिए फलक एकक कोशिका में क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं सारे आइटम्स, और कॉर्नर्स के अलावा जो फलक है मतलब जो आपका फेस है और फेस के सेंटर में, जैसे ये फेस है तो ये सेंटर हो गया, ये फेस है तो ये सेंटर हो गया, ये फेस है तो इसका सेंटर ये हो गया, ये फेस है तो इसका सेंटर ये हो गया, ये फेस है तो इसका सेंटर ये हो गया, और पीछे वाले का अगर ये फेस है तो इसका सेंटर ये हो गया। तो ये 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस में आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि जो फेस सेंटर यूनिट सेल होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं 4, और फेसिस पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। अगर आप देखें ये आपका इस फलक की बात करें, ये जो फलक है इस फलक की जैसे A B C D ये फलक है, इस फलक की अगर हम बात करें तो ये इसका पूरे फलक का मतलब इस पूरे फेस का जो सेंटर है वो ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर में आपको पता है एफसीसी है, फेस सेंटर्ड है, ये जो शॉर्ट में एफसीसी यूनिट सेल भी कहते हैं। तो जो एफसीसी यूनिट सेल है इसके जो सेंटर में, इसका सेंटर में कॉर्नर्स पे होंगे तो कॉर्नर्स पे कहां है, कॉर्नर्स पे ये है, ये इस वाले कॉर्नर्स का हो गया, ये इस वाले कॉर्नर्स का हो गया। ठीक है, ये ए और सी ये इसके डायगोनल है, ये इस फेस का ये ए बी सी डी फेस है, इस फेस का ये क्या हो गया डायगोनल विकर्ण। तो अगर आप देखें ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में क्या है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आपका क्या डायगोनल है, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आपको पता है ये जो एज लेंथ है वो A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी है, मतलब जितनी भी इसकी एज लेंथ है कोर की लंबाई A है। और ये जो आपका AC है, ठीक है, AC स्क्वायर क्या A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो गया ये 2A स्क्वायर, क्या हो गया 2A स्क्वायर AC स्क्वायर, और AC बराबर क्या हो गया √2 √2 है। और आपका जो AC है अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखिए इस सर्किल का सेंटर ये है तो ये इसकी रेडियस हो गई यहां से यहां तक, ठीक है, इसकी ये रेडियस आर ये हो गई, आर ये हो गई, तो ये कितना हो गया 2r, ये डायमीटर हो गया, इसका डायमीटर हो गया पूरा। ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितना हो गया r, तो देखिए r ये हो गया, यहां से यहां तक 2r हो गया, r ये हो गया, कितना हो गया 4r, तो AC इक्वल टू कितना होता है
4r इक्वल टू √2a। तो a बराबर क्या आएगा 4r अपॉन √2, 4r अपॉन √2। अब देखिए इसमें अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2√2r, आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो 4 अपॉन √2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2√2r। तो ये आपने निकाल लिया, सबसे पहले हमें यही निकालना था, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद अगर आप देखें ये हमारा फॉर्मूला है पैकी एफिशिएंसी का। इसमें देखिए आपको पता है जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं 4। ये आप लास्ट टर्म पर देख चुके हैं। तो इसका मतलब 4 एटम है, मतलब 4 स्फीयर है, 4 गोले हैं, तो 4 गोले का वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। तो ये रहेगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ये हो गया आपका 16/3 22/7 आर क्यूब, और ये आपका ए क्यूब और ए इक्वल टू क्या है 2√2r का होल क्यूब इंटू 100। ये हो जाएगा आपका 16/3 22/7 इंटू आर क्यूब, और इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 इसका हो गया 2 into 16, ये हो जाएगा 16√2, और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गए, ठीक है। 16 से 16, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो आ जाएगा आपका 74%। कितना आएगा 74%। तो जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें उसकी जो पैकी एफिशिएंसी मतलब जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है 74%, 74%, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको और चेक कर लीजिए जरा। ये क्या निकालने का तरीका ये मेन है। इसमें क्या हमने देखिए एक फेस ये ले लिया आपका ए बी सी डी, ए और सी एक डायगोनली, तो डायगोनल सेंटर से होकर जाएगी, तो सेंटर में क्योंकि आपको पता फेस सेंटर्ड है तो फेस के सेंटर में एक एटम होगा और कॉर्नर पर भी होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो गई 4r, r 2r r कितना हो गई 4r। तो AC इक्वल टू कितना हो गया 4r, और आपको पता है ए भी कितना है a, BC कितना a, तो a b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आपका AC स्क्वायर √2a हो गया, ठीक है, और 4r हमारा इसके इक्वल टू ये हो गया आपका √2a, और a इक्वल टू आ गया 2√2r। तो ये a की वैल्यू हमने यहां लगा दी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में, ठीक है। इससे आपकी पैकी एफिशिएंसी निकल आती है 74%। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको नोट डाउन करना है। देखिए अब आपका जो तीसरा टाइप है वो है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ये देखिए ये एकक कोशिका है, इसमें कैसे आपको पता है कौन सा है बॉडी सेंटर्ड, तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के अलावा काम भी होगा इस पूरी पूरी यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में। इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर में आपका एटम होगा। अब देखिए बनाते कैसे हैं, अगर आप ये देखिए अगर आप इस तरीके से करिए कि इसको एक मिनट, ये आपका ये लाइन खींचिए, मतलब ये A है, ये B है और ये C है। ये A है, मतलब जैसे मान लीजिए जैसे ये रूम है तो इस कॉर्नर्स को, इधर जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को उस वाले कॉर्नर से मिलाना है, इस ऊपर वाले कॉर्नर्स को बीच में डायगोनली उससे मिलाना है। तो वो आपका ये है, ये लाइन यहां से यहां तक की जो लाइन है वो यही है, इस पूरी बॉडी के सेंटर को बताते हुए जो लाइन जा रही है वो ये है।
तो आपको पता है बॉडी का सेंटर ये है, इस बॉडी के सेंटर में क्या होगा, ये एटम होगा, तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल है। और आपको पता है बॉडी सेंटर हो चाहे कोई सी भी दूसरी यूनिट सेल हो, कॉर्नर्स पे तो होते हो, तो कॉर्नर्स वाला आपका ये आ गया, ठीक है, इधर कॉर्नर्स का ये आ गया, तो ये आपका ये आर हो गया, ये आपका 2r हो गया, ये आपका r हो गया, तो ए बी कितना हो गया 4r। अगर आप इसको देखें, एक लाइन ये है, ये इस फेस के डायगोनली है, जो अभी आपने निकाली थी कितनी, √2a। इससे अभी आपने फेस सेंटर्ड में अभी आपने निकाला था, उसमें कितनी आई थी लाइन, √2a। तो अगर आप एक ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो इसमें जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो क्या है, वो ए बी है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें देखिए ए सी कितना है, √2a का स्क्वायर हो गया, प्लस BC जो है वो आपका ये भी एक लेंथ है, ये भी है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर है। ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर होगा, कितना हो गया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर ये है, कितना हो गया 3a स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप ये है ए बी स्क्वायर, अब ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, √3, ए बी इक्वल टू क्या होगा, √3। अब देखिए ए बी ये है और ए बी इक्वल टू क्या, 4r, कितना है 4r, 4r इक्वल टू √3, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3। सबसे पहले हमें एक ही वैल्यू निकालनी होती है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हमने निकाली, कितना आया 4r अपॉन √3। अब हमको पता है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। ये हम लास्ट टाइम बता चुके हैं आपको कि बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, सिंपल यूनिट सेल में 1 होता है, और आपका फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं। तो इसमें 2 होते हैं, तो 2 स्क्वायर का हो गया, तो 2 इंटू 4/3 πr3, और a क्यूब की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से 4r अपॉन √3 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 8/3 22/7 इंटू r³ इंटू 100 अपॉन, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा 64 अपॉन कितना आएगा 3√3 इंटू r³ से r³ कट गया, ठीक है, इससे काट दिए, 8 टाइम चला जाएगा, 3 से 3। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 68%, कितना आएगा 68%। तो इस तरीके से हम जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें देखिए जो हमारा सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है, उसकी कितनी आई थी 52.4। फेस सेंटर्ड एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी 74। और लास्ट आपका बीसीसी, इसको ये जो है आपका, इसको बीसीसी शॉर्ट में बोला जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी कितनी आई है 68। तो ये आप
याद भी रख सकते हैं, निकालते कैसे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको नोट डाउन करना है। देखिए लास्ट में हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मतलब एक कोशिका का घनत्व। घनत्व कैसे निकालते हैं आपको पता है, किसी भी चीज का आप डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको एकक कोशिका की डेंसिटी निकालनी है, मतलब यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए मास, टोटल मास कितना होगा कि एक किसी भी एकक कोशिका में या मतलब यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और हर एटम का मास कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स Z और ये मोलर मास ऑफ ईच एटम, तो टोटल मास आ गया अपॉन ए क्यूब इंटू एन। ए क्यूब क्या है, एकक कोशिका का वॉल्यूम, मतलब एकक कोशिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और ये आपका एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है कितना होता है, n इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। और ये आपका ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मोलर मास एंड नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इसमें ये जो डेंसिटी आती है वो आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, इसमें अगर देखिए Z क्या नंबर ऑफ एटम्स है, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, अगर सिंपल यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपको पता है कि आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और आपको पता है फेस सेंटर यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, मोलर मास जो भी आपका जिसका भी क्रिस्टल है, जो भी एटम उसका मोलर मास आपको दे रखा होगा। ठीक है, ए क्यूब जो एज लेंथ है, ए क्यूब क्या है, एज लेंथ, जो ए है वो एज लेंथ है, तो जो एज लेंथ दे रखी होगी उसको आप यहाँ पुट करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डेंसिटी की। तो कहने का मतलब ये कि 1 2 3 4 और 5, 5 वैल्यू आपको दे रखी है, 5 में से 4 की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो 5 में आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।